अनकही चाहत भाग 4 गांव का विकास, नई चुनौतियां और अगली पीढ़ी। गांव में बड़े बदलाव। शादी के बाद अर्जुन और सरिता ने अपने प्यार को सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव के उत्थान का सपना देखा। उन्होंने अपने CSC सेंटर को गांव की रीढ़ बना दिया। अब वहां सिर्फ डिजिटल सेवाएं ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध थीं। अर्जुन ने गांव के युवाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां सरिता ने पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी दी। कई युवा जो पहले सिर्फ किसानी तक सीमित थे, अब ऑनलाइन काम करके अपनी आजीविका कमाने लगे। गांव की महिलाओं के लिए नया सवेरा। सरिता ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और कढ़ाई के ट्रेनिंग सेंटर खोले। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह बनाए, जहां महिलाएं अपने हस्तशिल्प उत्पाद ऑनलाइन बेचने लगी। गांव में पहली बार एक महिला सशक्तिकरण मेले का आयोजन हुआ, जहां महिलाओं ने अपने बनाए हुए उत्पादों को बेचा। गांव की महिलाएं अब आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। नई चुनौतियां। लेकिन हर विकास के साथ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन गांव में बड़ी बिजली की समस्या खड़ी हो गई। लंबे समय तक बिजली कटौती ने अर्जुन और सरिता के काम को प्रभावित किया। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोलर पैनल्स के लिए सरकारी योजना का लाभ उठाया और गांव में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगवाया। अब गांव के हर घर में बिजली थी और उनकी CSC सेंटर भी बिना रुकावट के चलने लगी। शहर का दबाव और नई उम्मीदें। सरिता के माता पिता अब भी चाहते थे कि वे शहर जाकर अस्थायी रूप से बस जाएं, लेकिन अर्जुन और सरिता ने फैसला किया कि वे गांव में ही रहकर उसे आदर्श गांव बनाएंगे। अगली पीढ़ी, अभी का जन्म। कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में एक नई खुशबू आई। उनका बेटा अभी के जन्म के बाद अर्जुन और सरिता ने अपने सपनों को और भी पंख दिया। अभी गांव का सबसे होशियार बच्चा बनकर बड़ा हुआ। उसे अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष की कहानियां सुनकर प्रेरणा मिलती थी। गांव के विकास की नई कहानी। अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल शिक्षा भी ले सकते थे। सरिता ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने शुरू किए, ताकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। अभी की नई सोच। अब स्कूल जाने लगा था। वह पढ़ाई में होशियार था और अपने माता पिता की तरह गांव के विकास के बारे में सोचता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हम गांव में एक बड़ा स्कूल नहीं खोल सकते? अर्जुन मुस्कुराया और सरिता ने अभी को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो हमारा सपना है।
गांव का पहला हाई स्कूल। कुछ सालों की मेहनत के बाद अर्जुन और सरिता ने गांव में पहला हाई स्कूल खोला। यह स्कूल सिर्फ गांव के बच्चों के लिए नहीं बल्कि आसपास के गांवों के बच्चों के लिए भी शिक्षा का केंद्र बन गया। गांव के लोग अब सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि शिक्षित भी हो रहे थे। अर्जुन और सरिता का सपना अब पूरा हो चुका था, एक ऐसा गांव जो आत्मनिर्भर, सशक्त और शिक्षित हो। धन्यवाद।